नमस्कार दोस्तों। आज विश्व की दो सबसे खतरनाक टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की उस मंत्रमुग्ध कर देने वाली शाम को सीरीज का दूसरा टी20 मुकाबला एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर खत्म हुआ जिसने दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी करने का साहसी निर्णय लिया, जिसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम की उस उमस भरी शाम को न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ एक बेहद सोची समझी और आक्रामक रणनीति के तहत बल्लेबाजी की और निर्धारित 20 ओवरों के खेल में 5 विकेट के नुकसान पर 198 रनों का एक विशाल और बेहद चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। न्यूजीलैंड की पारी की शुरुआत काफी संभली हुई और सलीके से हुई, जहां सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे ने पिच की गति को भांपने के बाद अपने हाथ खोलने शुरू किए और उन्होंने खेल के 5वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के विरुद्ध अपनी तकनीकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन करते हुए कवर और मिड ऑफ के बीच से 2 अत्यंत दर्शनीय और कड़क चौके जड़े। डेवन कॉनवे आज एक बहुत बड़ी पारी की ओर अग्रसर दिख रहे थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह ने अपनी जादुई विविधता का परिचय देते हुए एक तीखी गति की गेंद फेंकी जिसने कॉनवे को पूरी तरह असमंजस में डाल दिया, जिससे डेवन कॉनवे एक और बड़ा शॉट खेलने के आत्मघाती प्रयास में अपना नियंत्रण खो बैठे और बाउंड्री पर लपके जाने के कारण 24 गेंदों पर 36 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी इस महत्वपूर्ण पारी में 5 शानदार चौके शामिल थे। जब सलामी बल्लेबाज डेवन कॉनवे का बहुमूल्य विकेट गिरा तब न्यूजीलैंड की पारी एक नाजुक मोड़ पर खड़ी थी, लेकिन मध्य क्रम में बल्लेबाजी करने आए युवा सनसनी रचिन रवींद्र ने न्यूजीलैंड की पारी को न केवल संभाला बल्कि उसे एक नई और आक्रामक दिशा प्रदान की। रचिन रवींद्र ने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय स्पिनरों की फिरकी को भांपने के लिए अपनी विशेष रणनीति पर अमल करना शुरू किया और उन्होंने खेल के 11वें ओवर में पहली बार गेंदबाजी करने आए भारत के जादुई स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की रहस्यमयी गेंदों पर प्रहार करने का साहसी निर्णय लिया। रचिन ने वरुण चक्रवर्ती की पहली ही कैरम बॉल को अपनी क्रीज की गहराई का चतुराई से इस्तेमाल करते हुए परखा और उसे लॉन्ग ऑन बाउंड्री के ऊपर से एक गगनचुंबी के लिए भेज दिया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने अगली ही गेंद पर फिर से वही आक्रामक रुख अपनाया और एक और प्रलयकारी छक्का जड़कर रायपुर के स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय समर्थकों को पूरी तरह खामोश कर दिया। रचिन रवींद्र की इस बल्लेबाजी में न्यूजीलैंड के भविष्य के महान खिलाड़ी की झलक साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो स्पिन होती गेंदों को बहुत ही सहजता के साथ खेल रहे थे और उनकी टाइमिंग इतनी सटीक थी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को अपनी फील्डिंग में लगातार बदलाव करने पड़ रहे थे। वो बहुत ही तेजी और आत्मविश्वास के साथ अपने व्यक्तिगत अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे और न्यूजीलैंड का स्कोरबोर्ड भी अब 10 रन प्रति ओवर की रफ्तार से आगे बढ़ने लगा था, जिसने भारतीय खेमे में चिंता की लकीरें खींच दी थीं। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और वरुण चक्रवर्ती ने अपनी गेंदबाजी में मिश्रण करना जारी रखा, जिससे रचिन रवींद्र पर रनों के दबाव के साथ साथ एकाग्रता बनाए रखने की भी चुनौती बढ़ने लगी। जैसे ही रचिन अपने अर्धशतक के करीब पहुंचे, वो भारतीय गेंदबाजों द्वारा बिछाए गए मनोवैज्ञानिक दबाव के जाल में उलझ गए और अपनी एकाग्रता को उसी तीव्रता के साथ स्थिर नहीं रख सके, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक ऐसी रणनीतिक चूक की जिसने कीवी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। वरुण चक्रवर्ती की एक अतिरिक्त स्पिन होती गेंद पर रचिन रवींद्र ने अपना आपा खो दिया और एक जबरन स्लॉग स्वीप खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का सही हिस्सा नहीं लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे डीप मिड विकेट पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर अर्शदीप सिंह ने एक आसान कैच के रूप में लपक लिया, जिससे रचिन रवींद्र 28 गेंदों पर 42 रनों की एक अत्यंत जुझारू और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 3 दर्शनीय चौके और 2 शानदार गगनचुंबी शामिल थे। रचिन के इस विकेट ने न्यूजीलैंड की उस मजबूत होती साझेदारी को तोड़ दिया जिसने भारतीय स्पिन आक्रमण की कमर तोड़ दी थी, लेकिन उनके जाने के बावजूद न्यूजीलैंड की पारी अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर हो चुकी थी, जहां अब सारा दारोमदार डेरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी पर था। जब न्यूजीलैंड की पारी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, तब कीवी टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा अनुभवी मध्यक्रम के स्तंभ डेरिल मिचेल और विस्फोटक बल्लेबाजी के पर्याय ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने अपने मजबूत कंधों पर ले लिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों के विरुद्ध एक अत्यंत आक्रामक और सुनियोजित रणनीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के सभी फील्डिंग बदलाव पूरी तरह बेअसर साबित होने लगे।
डैरिल मिचेल, जो अपनी शारीरिक शक्ति और बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए विश्व क्रिकेट में विख्यात हैं, उन्होंने विशेष रूप से खेल के 15वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या को अपना निशाना बनाया और हार्दिक की गति का इस्तेमाल करते हुए उनके इस एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी जड़कर कुल 18 रन बटोर लिए, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर देखते ही देखते 150 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंच गया। डैरिल मिचेल की इस आक्रामकता ने न्यूजीलैंड के खेमे में नया उत्साह भर दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो आज एक बहुत बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि वो हार्दिक की हर शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के पास भेज रहे थे। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और हार्दिक पांड्या ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक सटीक बाउंसर का जाल बिछाया, जिसे पढ़ने में मिचेल थोड़ी चूक कर गए। अपनी आक्रामक लय को बरकरार रखने के प्रयास में डैरिल मिचेल ने एक और छोटे बाउंसर पर जोरदार पुल शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का सही हिस्सा नहीं लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे डीप मिड विकेट पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर अर्शदीप सिंह ने एक आसान कैच के रूप में लपक लिया, जिससे डैरिल मिचेल 42 गेंदों पर 42 रनों की एक अत्यंत जुझारू और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 3 दर्शनीय चौके और 2 शानदार गगनचुंबी शामिल थे। रचिन के इस विकेट ने न्यूजीलैंड की उस मजबूत होती साझेदारी को तोड़ दिया जिसने भारतीय स्पिन आक्रमण की कमर तोड़ दी थी, लेकिन उनके जाने के बावजूद न्यूजीलैंड की पारी अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर हो चुकी थी, जहां अब सारा दारोमदार डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी पर था। जब न्यूजीलैंड की पारी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, तब कीवी टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा अनुभवी मध्यक्रम के स्तंभ डैरिल मिचेल और विस्फोटक बल्लेबाजी के पर्याय ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने अपने मजबूत कंधों पर ले लिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों के विरुद्ध एक अत्यंत आक्रामक और सुनियोजित रणनीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के सभी फील्डिंग बदलाव पूरी तरह बेअसर साबित होने लगे। डैरिल मिचेल, जो अपनी शारीरिक शक्ति और बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए विश्व क्रिकेट में विख्यात हैं, उन्होंने विशेष रूप से खेल के 15वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या को अपना निशाना बनाया और हार्दिक की गति का इस्तेमाल करते हुए उनके इस एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी जड़कर कुल 18 रन बटोर लिए, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर देखते ही देखते 150 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंच गया। डैरिल मिचेल की इस आक्रामकता ने न्यूजीलैंड के खेमे में नया उत्साह भर दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो आज एक बहुत बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि वो हार्दिक की हर शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के पास भेज रहे थे। हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और हार्दिक पांड्या ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक सटीक बाउंसर का जाल बिछाया, जिसे पढ़ने में मिचेल थोड़ी चूक कर गए। अपनी आक्रामक लय को बरकरार रखने के प्रयास में डैरिल मिचेल ने एक और छोटे बाउंसर पर जोरदार पुल शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का सही हिस्सा नहीं लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे डीप मिड विकेट पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर अर्शदीप सिंह ने एक आसान कैच के रूप में लपक लिया, जिससे डैरिल मिचेल 42 गेंदों पर 42 रनों की एक अत्यंत जुझारू और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 3 दर्शनीय चौके और 2 शानदार गगनचुंबी शामिल थे। रचिन के इस विकेट ने न्यूजीलैंड की उस मजबूत होती साझेदारी को तोड़ दिया, जिसने भारतीय स्पिन आक्रमण की कमर तोड़ दी थी, लेकिन उनके जाने के बावजूद न्यूजीलैंड की पारी अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर हो चुकी थी, जहां अब सारा दारोमदार डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी पर था। जब न्यूजीलैंड की पारी अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी, तब कीवी टीम को एक विशाल स्कोर तक पहुंचाने का पूरा जिम्मा अनुभवी मध्यक्रम के स्तंभ डैरिल मिचेल और विस्फोटक बल्लेबाजी के पर्याय ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी ने अपने मजबूत कंधों पर ले लिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय तेज गेंदबाजों के विरुद्ध एक अत्यंत आक्रामक और सुनियोजित रणनीति अपनाई, जिसके तहत उन्होंने मैदान के चारों ओर रनों की ऐसी मूसलाधार बारिश कर दी कि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव के सभी फील्डिंग बदलाव पूरी तरह बेअसर साबित होने लगे। डैरिल मिचेल, जो अपनी शारीरिक शक्ति और बड़े शॉट खेलने की क्षमता के लिए विश्व क्रिकेट में विख्यात हैं, उन्होंने विशेष रूप से खेल के 15वें ओवर में दोबारा गेंदबाजी के मोर्चे पर आए भारतीय उपकप्तान हार्दिक पांड्या को अपना निशाना बनाया और हार्दिक की गति का इस्तेमाल करते हुए उनके इस एक ही ओवर में 3 गगनचुंबी जड़कर कुल 18 रन बटोर लिए, जिससे न्यूजीलैंड का स्कोर देखते ही देखते 150 रनों के मनोवैज्ञानिक आंकड़े के पार पहुंच गया। डैरिल मिचेल की इस आक्रामकता ने न्यूजीलैंड के खेमे में नया उत्साह भर दिया था और ऐसा लग रहा था कि वो आज एक बहुत बड़ी पारी खेलेंगे, क्योंकि वो हार्दिक की हर शॉर्ट पिच गेंद को मिड विकेट के ऊपर से दर्शकों के पास भेज रहे थे।
हालांकि भारतीय गेंदबाजों ने हार नहीं मानी और हार्दिक पांड्या ने अपनी रणनीति बदलते हुए एक सटीक बाउंसर का जाल बिछाया, जिसे पढ़ने में मिचेल थोड़ी चूक कर गए। अपनी आक्रामक लय को बरकरार रखने के प्रयास में डैरिल मिचेल ने एक और छोटे बाउंसर पर जोरदार पुल शॉट खेलने का जोखिम भरा प्रयास किया, लेकिन गेंद ने बल्ले का सही हिस्सा नहीं लिया और हवा में काफी ऊंची उठ गई, जिसे डीप मिड विकेट पर मुस्तैदी से खड़े फील्डर अर्शदीप सिंह ने एक आसान कैच के रूप में लपक लिया, जिससे डैरिल मिचेल 28 गेंदों पर 42 रनों की एक अत्यंत जुझारू और प्रभावशाली पारी खेलकर आउट हो गए। उनकी इस प्रलयकारी पारी में 3 दर्शनीय चौके और 2 शानदार गगनचुंबी शामिल थे। सचिन के इस विकेट ने न्यूजीलैंड की उस मजबूत होती साझेदारी को तोड़ दिया जिसने भारतीय स्पिन आक्रमण की कमर तोड़ दी थी, लेकिन उनके जाने के बावजूद न्यूजीलैंड की पारी अब एक विशाल स्कोर की ओर अग्रसर हो चुकी थी, जहां अब सारा दारोमदार डैरिल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी पर था।